नमस्कार मित्रों, मैं पंडित अखिल शुक्ल एक बड़े अच्छी चीज़ आपको बता रहा हूँ। आपके पास सब है। देखिए, हमारे एक बाबा थे, वो तो है नहीं इस संसार में। हम बहुत छोटे थे, जहाँ भृगु मुनि ने तपस्या की, भृगु ठोरा हमारे नाना रहते थे, वहाँ पर वो बाबा सूरदास थे, हम उनको बाबा ही बोलते थे। और रामचरितमानस की चौपाई का, एक चौपाई का 3-3 दिन अर्थ बताते थे। तो हमारा जो बाबा तुलसीदास जो लिख गया है रामचरितमानस के अंदर, पूरे सावर मंत्र हैं, पूरे सावर मंत्र, और सब सर्व सिद्ध हैं। अब मैं आपको बताता हूँ, रामचरितमानस के बालकांड की 21 नंबर के पेज पे आप देखेंगे तो स्पष्ट लिखा है, बाबा तुलसीदास ने स्पष्ट लिखा है कि कल विलोक जग हित हर गिरिजा, और सावर मंत्र जाल जिन सिरिजा, और अनमिल आखर अर्थ न जापू, और प्रगट प्रभाव महेश प्रतापू। देखिए, रामचरितमानस का एक एक शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है मित्रों, बहुत महत्वपूर्ण। हमने गलती क्या करी, हमने रामचरितमानस को ऐसा मान लिया कि ये पुराने बुढ़ों का पढ़ने का एक शास्त्र है, इसको जवानों को नहीं पढ़ा जाता। जबकि हमारे पिताजी, जब तक हम इसकी 5 चौपाई नहीं पढ़ते थे रोज़, तो हमको खाना नहीं मिलता था। इसके कारण हमारा बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। तो इसको अगर हम पढ़ते रहते तो हमको कोई भी समस्या जीवन में आती ही नहीं। अब इस चौपाई का मतलब क्या लिखा हो कि पार्वती जी, शिव पार्वती संवाद है हर चीज़ में। रामचरितमानस भी शिव पार्वती संवाद है, पूरा आयुर्वेद शिव पार्वती संवाद है, पूरा तंत्र शिव पार्वती संवाद है, पूरा पारद विज्ञान शिव पार्वती संवाद है। बिना उसके कुछ नहीं। इसलिए मैं जो पारद की गुटका बनाता हूँ ना, जब पूरा शिव पार्वती संवाद है तो उसके लिए शिव शक्ति होना ही, इसलिए मैं सफ़ेद पलाश की गुड़िया लगाता हूँ, ताकि उसका प्रभाव बने और लोगों को फायदा हो। तो ये इसका मतलब, जब शिव पार्वती जी ने पूछा कि कलयुग के हित के लिए क्या है, तो कलयुग के हित के लिए भगवान शिव ने बोला कि ये रामचरितमानस के एक एक चौपाई सावर मंत्र हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बाबा तुलसीदास कह रहे हैं, भगवान शिव कह रहे हैं, माँ पार्वती कह रही है। आप समझो इस बात को। और सावर मंत्र दुनिया में सबसे जल्दी सिद्ध होने वाली चीज़ है। कोई लाख सवा लाख जाप करने की आवश्यकता नहीं, केवल आप दिन भर जाप करेंगे तो आपको एक सप्ताह में इसका फल मिल जाता है। इसमें लिखा हुआ है कि शिव ने बोला है कि इसका प्रभाव प्रत्यक्ष दिखता है। प्रत्यक्ष प्रभाव महेश प्रताप, प्रगट प्रभाव महेश प्रतापु। महेश प्रतापु मतलब भगवान शिव के प्रभाव से तत्काल प्रकट होता। अब ये झूठ तो नहीं है रामचरितमानस, मैं तो कुछ कह नहीं रहा हूँ ना, मैं कुछ जानता हूँ। रामचरितमानस कह रही है, और रामचरितमानस सबसे बड़ा हमारे धर्म का ये ग्रंथ है। बनारस में जो मंदिर है शिव का, उसमें भगवान तुलसीदास को जब माना नहीं गया तो तुलसीदास जी का इस रामचरितमानस को नीचे रख के समस्त शास्त्र ऊपर रखे गए। सवेरे जब ताला खोला तो सबसे ऊपर रामचरितमानस थी। तो ये सबसे ऊपर रामचरितमानस आज भी है। तो इसमें किस विपत्ति के लिए क्या चौपाई दिन भर पढ़ना चाहिए, ये है, ये चौपाइयाँ हैं पूरी, ये देख लीजिए आप। इन चौपाइयों में सब लिखा हुआ किस काम की कौन सी चौपाई है। बड़ी मेहनत का काम है मित्रों ये सब आपके लोगों के कल्याण के लिए कर रहा हूँ मैं। करेंगे तो आपको जरूर लाभ मिलेगा। पूरी चौपाइयाँ इसमें किस काम की कौन सी चौपाई है ये लिखी हुई है। इतना बढ़िया हमारे तुलसीदास जी बोल गए हैं, लिख गए हैं, फिर भी हम उसका लाभ ना उठा के इधर उधर भगते फिरें तो उसका कोई अर्थ नहीं है। तो आप इसको देख लें मित्रों, मैंने आपको सब चौपाई बता दी है, पूरी चौपाइयाँ लिखी हुई हैं, आप इसको देख लें। आप चाहे तो मैं एक बार और पास से बता देता हूँ, आप इसको फिर से देख लीजिए। ये यंत्र, हमारा जो यंत्र विज्ञान है उसमें सब लिखी हुई है, ताकि आप इसको पढ़ सकें, इसको देख सकें और इसका हमेशा लाभ उठा सकें। इसके लिए कोई मुहूर्त की आवश्यकता नहीं है, कोई विशेष मुहूर्त की आवश्यकता नहीं है, कुछ नहीं। सिर्फ आपको दिन भर मन में पढ़ते रहना है, तो आपको इसका बहुत लाभ मिलेगा। तो नमस्कार मित्रों, मैं पंडित अखिल शुक्ल यूट्यूब के माध्यम से ये छोटी सी जानकारी दी, पर ये जानकारी अत्यंत लाभकारी है और
बिल्कुल इसका प्रभाव प्रकट होता ही है। नमस्कार मित्रों, मैं यहाँ अपनी वाणी को विराम देता हूँ।